अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनने तिरमिज़ी अल जुज़ुल अव्वल, तिरमिज़ी के पहले जुज़ में है कि मरने के बाद क्या होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैयत दफन कर दी जाती है, क्या कह रहे हैं, जब मैयत दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो फरिश्ते सियाह आँखों वाले आते हैं और वो मुर्दे से पूछते हैं कि बता उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है। तो मुर्दा कहता है वही जो दुनिया में कहा करते थे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि जा अब तू पुरसुकून की नींद सो जा, और उसकी कब्र को फराख 70 हाथ फराख कर दी जाती है यानी कुशादा कर दी जाती है। यानी फरिश्ते भी उसके जवाब से खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें पता था हम कि तू यही जवाब देगा, और फिर उससे कहते हैं कि जा तो अपनी कब्र में पुरसुकून की नींद सो जा, जिस तरीके से एक दुल्हन सो जाती है उसको उसके महबूब के अलावा कोई नहीं जगाता। वो कहता है कि मैं अपने अहल वयाल में जाकर इस चीज़ की यानी अपनी मग़फ़िरत की ख़बर सुनाना चाहता हूँ। तो वो कहता और मैं वापस जाना चाहता हूँ ख़बर सुनाने के लिए। तो फरिश्ते कहते हैं अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अब तो अपनी कब्र में सुकून की नींद सो जा, अब तुझे अल्लाह ही उठाएगा, यहाँ तक कि अब तुझे अल्लाह ही उठाए। यानी अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब ये है कि अगर कब्र में चले गए, जो दुनिया की ज़िंदगी है वही है, वहाँ से वापस आने का हमें मौका नहीं दिया जाएगा। दुनिया की ज़िंदगी में हमें जितना अमल करना है वही करना है, वहाँ जाने के बाद कोई भी इंसान ना ही वापस आ सका है और ना ही आ सकेगा। कहते हैं जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को किसी चीज़ का कल को अफसोस ना होगा बजूज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजर गई होगी। यानी वहाँ की जो आराइशें नेमतें हम देखेंगे ना, तो हम सोचेंगे काश हमने दुनिया में बिल्कुल भी फजूल वक्त अपना बर्बाद ना किया होता और हमने हर वक्त अपनी ज़बान को ज़िक्र से तरोताज़ा रखा होता, अल्लाह की मर्ज़ी वहाँ चलाई होती, जहाँ आज हमें और ज़्यादा नेमतें यहाँ पर मैसर होती। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो वक्त है वो अभी है और उसी में ही हमें जो भी करना है वो उसी में ही करना है। अगर मरने वाला मुनाफिक होता है तो फरिश्तों के सवाल जवाब के कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं भी वही कहता हूँ जो लोगों से सुनता था। क्या कह रहे हैं, अगर मरने वाला मुनाफिक होता है तो वो कहता है मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वही कहता हूँ जो लोगों से सुना करता था और उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं जानता। तो दोनों फरिश्ते उससे भी कहते हैं कि हाँ हमें पता था तू यही कहेगा। और उसके बाद जो उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दी जाती है कि पसलियाँ जो हैं आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। और फिर वो मुनाफिक बंदा क़यामत तक अपनी कब्र में इसी तरह अज़ाब में मुब्तला रहता है। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, अल्लाह ताला हम सब का दीन व ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। लेकिन जब ही ये हम कब्र में भी मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात भी जब ही देंगे जब हम यहाँ रहकर अमली ज़िंदगी अपनाएंगे, यहाँ रहकर अमल करेंगे, यहाँ रहकर अल्लाह की रज़ा वाले काम करेंगे। ज़रूरी नहीं हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल ये रट लिया, कलमा रट लिया। रटने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो हम दुनिया में अमल करके जाएंगे कल अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमसे जब ही वो अल्फाज भी हमसे कब्र में भी जब ही निकल पाएंगे। ये हम सोचते हैं ना हमें तो पता है हम तो खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम अमली ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को यहाँ नहीं बनाएंगे जब तक हमारे मुँह से कल वो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर गुजारना है, अल्लाह की मर्ज़ी पर गुजारना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजारना है। जब हम यहाँ तैयारी करेंगे जब ही कल वहाँ कुछ बोल पाएंगे, कुछ बता पाएंगे। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो ऐसे तो पता सब कुछ होता है लेकिन एग्ज़ाम में भी हमें तैयारी करनी होती है ना। इसी तरह हमें जब दुनिया में आखिरत के बारे में पता है तो हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी पड़ेगी, जब भी हम कल को कुछ कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।